हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, उस क्वेश्चन बैंक से अभी तक हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर से क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ, जो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, जिसमें टोटल यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चंस दी है, तो उन 7 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में इन वीडियोस को आपके जो भी फ्रेंड्स अभी HSC 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहता हूँ, अब ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा लाइक्स, और देखिए क्योंकि ये सब बातें आप ही कर सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए दिलो जान से जुड़े हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी उसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए। हम हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसका मतलब पेपर फर्स्ट के 3 और पेपर सेकंड के 2, ऐसे हमारे 5 चैप्टर्स अभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5th हमें दिया है, इसमें टोटल हमें मतलब हर एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें 4 मार्क्स के लिए दिया है। ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी में पूछे जाएंगे, क्योंकि सेक्शन डी में हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ट्राइंगल ABC में हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B अपॉन A प्लस B इक्वल प्लस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C अपॉन B प्लस C प्लस cos स्क्वायर C माइनस cos स्क्वायर A अपॉन C प्लस A इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C है, ये ट्राइंगल ABC के एंगल है। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c जो है, ये उन ट्राइंगल्स के साइड से, साइड AB का लेंथ हम स्मॉल c कंसिडर करेंगे, साइड BC का लेंथ स्मॉल a कंसिडर करेंगे इस प्रकार से, और साइड AC का लेंथ स्मॉल b कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं साइन रूल जो हमें यूज़ करना है। नाउ यूजिंग साइन रूल, वैसे तो साइन रूल जो है, साइन रूल हमारे पास है a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन स्मॉल b अपॉन साइन b, b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू k। ठीक है ना, ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C मतलब एंगल है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c मतलब एंगल A के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल a, एंगल B के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल b, और एंगल C के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल c। तो इसका मतलब हम A इक्वल्स टू ले सकते हैं k साइन a, फिर B इक्वल्स टू ले सकते हैं k साइन b, और C इक्वल्स टू हमें लेते आएगा k साइन c। ठीक है, चलिए अब हम LHS कंसिडर करते हैं। क्या है LHS हमारे पास? cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B अपॉन यहाँ पे स्मॉल a प्लस b है, अगेन प्लस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C अपॉन b प्लस c है, और cos स्क्वायर C माइनस cos स्क्वायर A अपॉन c प्लस a है। ठीक है, अब यहाँ cos स्क्वायर A को ध्यान दीजिए, इस cos स्क्वायर A को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर A, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। फिर यहाँ का जो cos स्क्वायर b है, इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर b एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय a प्लस b, प्लस अगेन cos स्क्वायर b को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b, माइनस cos स्क्वायर c को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर c एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय b प्लस c। अगेन प्लस इस cos स्क्वायर c को लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर c, माइनस cos स्क्वायर a को लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय c प्लस a। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, क्या है फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 रहता है। ओके, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बी। देखिए माइनस साइन से हमने मल्टीप्लाई किया, अपॉन यहाँ रहेगा a प्लस बी, प्लस यहाँ फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन रहेगा b प्लस सी, प्लस यहाँ पे उसी प्रकार से माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ओके, अपॉन यहाँ पे रहेगा c प्लस ए। अब देखिए यहाँ का +1 -1 कैंसिल होगा, यहाँ का +1 -1 कैंसिल होगा, यहाँ का +1 -1 कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या क्या रहेगा, लुक हियर, ये टर्म रहेगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। प्लस वाला टर्म पहले लेते हैं, माइनस वाला टर्म बाद में लिखते हैं, अपॉन यहाँ पे रहेगा a प्लस बी, प्लस यहाँ लिखते आएगा हमें साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन बी प्लस सी, प्लस यहाँ पे हमें लिखते आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस ए। ठीक है ना, इन सभी टर्म्स को सिर्फ हमने रीअरेंज कर लिया, साइन स्क्वायर बी फिर बाद में माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर सी फिर बाद में माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर साइन स्क्वायर ए, फिर उसके बाद में माइनस साइन स्क्वायर सी। देखिए हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर्स रहते हैं। वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी के लिए, हर एक टर्म के लिए, देखिए LHS हमें क्या लिखते आएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये जो है इसके 2 फैक्टर्स हम ले सकते हैं। कौन कौन से, देखिए एक साइन बी माइनस साइन ए और दूसरा साइन बी प्लस साइन ए। समझ रहे ना आप? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप हमारा आगे बढ़ेगा, उससे बेटर हम यहीं पे a प्लस बी मतलब ए बी सी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए हमारे पास a क्या है, k साइन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं k साइन a प्लस k साइन b। a का वैल्यू k साइन है, b का वैल्यू k साइन b। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लुक हियर, k साइन c प्लस k साइन b। b का वैल्यू k साइन b और c का वैल्यू k साइन c। चाहे तो आप इसे k साइन b और यहाँ इसे k साइन c इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर c का वैल्यू k साइन c, ओके, प्लस a का वैल्यू k साइन a। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कंसीडर की है। ठीक है ना, हमने क्या किया, साइन रूल यूज़ करके a b c को रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज़। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म, ऊपर का फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं अगर यहाँ से k बाहर लेते हैं। तो अगर k बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा साइन a प्लस साइन b, ओके, प्लस उसी प्रकार से साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b के 2 फैक्टर्स रहेंगे, साइन c माइनस साइन b इंटू साइन c प्लस साइन b एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय k इंटू साइन b प्लस साइन c। ठीक है, प्लस अब उसी प्रकार से इसके 2 फैक्टर्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी जो है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी के 2 फैक्टर्स हमें मिलेंगे। ये रहेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर मतलब साइन ए माइनस साइन सी इंटू साइन ए प्लस साइन सी अपॉन, देखिए यहाँ से अगर के हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा साइन सी प्लस साइन ए। तो देखिए यहाँ पे साइन बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी कैंसिल होगा, फिर साइन सी प्लस साइन बी प्लस साइन सी कैंसिल होगा, फिर साइन ए प्लस साइन सी और साइन सी प्लस साइन ए कैंसिल होगा। तो हमारे पास अब क्या बचा है, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू
हर एक टर्म में डिनोमिनेटर देखिए सेम है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, तो इसका मतलब हम सभी टर्म्स का सम ले सकते हैं। सभी टर्म्स का डिनोमिनेटर हमें लेते आएगा k। क्यों? बिकॉज इन एवरी टर्म देयर इज डिनोमिनेटर k, सेम डिनोमिनेटर है, तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं। तो देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रहेगा, साइन बी माइनस साइन ए फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड टर्म है साइन सी माइनस साइन बी, प्लस थर्ड टर्म है साइन ए माइनस साइन सी। ओके, अब ये माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल होगा, प्लस साइन सी माइनस साइन सी कैंसिल होगा, प्लस साइन बी माइनस साइन बी कैंसिल होगा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 0 अपॉन k, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू 0 रहेगा। ओके, k इज नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, देयरफॉर 0 अपॉन k हमें 0 ही मिलेगा, और यही यहाँ का RHS है, इसका मतलब हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप समझ रहे हो, एक स्टेप मैंने कम किया यहाँ पे। देखिए साइन बी माइनस साइन ए का डिनोमिनेटर k है, साइन सी माइनस साइन बी का डिनोमिनेटर k है, साइन ए माइनस साइन सी का भी डिनोमिनेटर k है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं, तो इसलिए हमने सभी न्यूमरेटर का सम लिया है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन, थोड़ा सा लेंथी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 36/85 यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम कंसीडर करते हैं साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू x, फिर साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल्स टू y, और कॉस इनवर्स ऑफ 36/85 इक्वल्स टू z। इसका मतलब हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू z प्रूव करना है। इसके लिए हमने x लिया है, इसके लिए हमने y लिया है, और इसके लिए हमने z लिया है। इसका मतलब हम क्या प्रूव करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू z। लुक हियर, यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर साइन इनवर्स ऑफ 3/5x है तो देखिए हम साइन x इक्वल्स टू ले सकते हैं 3/5, समझ रहे ना आप। सिमिलरली यहाँ पे साइन y इक्वल्स टू ले सकते हैं हम 8/17, और यहाँ पे कॉस z इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 36/85। ओके, यहाँ 0 लेस दैन x लेस दैन π/2 है, 0 लेस दैन y लेस दैन π/2 है, और 0 लेस दैन z लेस दैन π/2 है। ठीक है ना, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव हमने यहाँ पे कंसीडर किए। ओके, अब देखिए यहाँ साइन x, साइन y और cos z हमें मिल चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ साइन x हम cos x फाइंड करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ साइन y हम cos y फाइंड करेंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर x, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है ना, अब यहाँ का x 0 से बड़ा π/2 से छोटा है। ओके, और इसका मतलब cos x भी 0 से बड़ा और π/2 से छोटा रहेगा, तो इसका ये पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं अंडर रूट, जैसे cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, तो यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं cos x इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, चलेगा। या फिर यहाँ पे चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसका मतलब 1 माइनस व्हाट इज साइन x 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर, ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। ठीक है, इक्वल्स टू 25 माइनस 9/25। इसका मतलब cos स्क्वायर x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 16/25, इसे ले सकते हैं हम 4/5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमारे पास cos x के दो वैल्यूज रहेंगे प्लस माइनस 4/5, लेकिन यहाँ का x कैसा है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। इसका मतलब
यहाँ अगर एंगल इसके दरम्यान है 0 और π/2 के दरम्यान, तो इसका कॉस पॉजिटिव मिलेगा हमें। तो इसका मतलब हम कॉस x इक्वल्स टू यहाँ पे हमें लेना चाहिए 4/5, यही लेना चाहिए। वाई? बिकॉज 0 लेस दैन x लेस दैन π/2 हमने पहले ही कंसिडर किया है। अब जिस प्रकार से हमने cos स्क्वायर x कंसिडर किया था इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x फाइंड करने के लिए, उसी प्रकार से हम साइन y से cos y फाइंड करेंगे। लुक हियर, cos स्क्वायर y इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इसका मतलब 1 माइनस 8/17 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 64/289 इक्वल्स टू 289 माइनस 64/289। तो हमें cos स्क्वायर y इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, cos स्क्वायर y इक्वल्स टू, अब इस 289 से 64 को हमें माइनस करना है। तो 9 माइनस 4 5, यहाँ पे 8 माइनस 6 2 और ये रहेगा 2, 225 हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो 225/289, 225/289 इक्वल्स टू 15/17 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब लुक हियर, cos y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा प्लस माइनस 15/17, बट लेकिन यहाँ पे 0 लेस दैन y लेस दैन π/2 है। इसका मतलब cos y इक्वल्स टू 15/17 लेना है। क्यों? क्योंकि अगर y पॉजिटिव, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब 0 लेस दैन y लेस दैन π/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर y है तो उसका cos भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इस वजह से हमें cos y इक्वल्स टू 15/17 लेना है। लुक हियर, साइन x 3/5 था तो cos x 4/5 मिला है हमें, ओके। फिर उसके बाद cos साइन y 8/17 था तो हमारे पास cos y 15/17 है। अब देखिए ये पूरे वैल्यू जो हमने फाइंड किए, क्यों फाइंड किए, लुक हियर, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 36/85 हमें प्रूव करना है। इसके ऊपर फोकस कीजिए, cos इनवर्स। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपको दिया है प्रूव करने के लिए, तो हम फॉर्मूला, और यहाँ पे प्लस है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos ऑफ a प्लस b का। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स रहता तो हम साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज करते। हमें cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला पता है। अब देखिए cos ऑफ, अब यहाँ का जो साइन है ये यहाँ का साइन प्लस है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, ये क्या है हमारा x और ये क्या है y। लुक हियर, x प्लस वाई इक्वल्स टू z, ये तो हमें प्रूव करना है। ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों साइड का cos लेते हैं, मतलब cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू cos z, अगर इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू z मिलेगा। और x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर z आता है तो व्हाट इज x हियर, x इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5, y इज साइन इनवर्स ऑफ 8/17 और z इज cos इनवर्स ऑफ 36/85। मतलब अगर हम cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू cos ऑफ z तक पहुंचे, ध्यान दीजिए कहां तक, cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू cos ऑफ z तक अगर हम पहुंचे तो हम यहां पे x प्लस वाई इक्वल्स टू z ले सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं cos ऑफ x प्लस वाई से, ठीक है ना। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू z। तो हम शुरुआत करते हैं cos ऑफ x प्लस वाई से और पहुंचेंगे कहाँ, cos z तक। cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, मतलब cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला cos x cos y माइनस साइन x साइन y, समझ रहे ना। cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। नाउ cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू, cos x का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है 4/5 इंटू 15/17, सिर्फ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हमने cos x और cos y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम sin x और sin y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
3/5 इंटू 8/17, तो ये रहेगा कॉस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 60/85 माइनस 24/85। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें, देखिए देयरफॉर कॉस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये दोनों भी प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। 60 माइनस 24 इट विल बी 36, ये 36/85 रहेगा। ठीक है, 36/85 किसका वैल्यू है? कॉस z का। तो देखिए हम कॉस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू कहाँ तक पहुँचे? कॉस z, यहाँ तक पहुँचे। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या रहेगा? z। लुक हियर, व्हाट इज x? साइन इनवर्स ऑफ 3/5। x का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 3/5, फिर y का वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल्स टू z का वैल्यू हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ 36/85। ओके, तो हमने प्रूव किया साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 36/85। हेंस प्रूव्ड। यही हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, ट्राइंगल ABC में हमें प्रूव करना है a² साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन साइन a प्लस b² साइन ऑफ c माइनस a अपॉन साइन b प्लस c² साइन ऑफ a माइनस b अपॉन साइन c इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए इसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले मैं पहले लिख लेता हूँ, मतलब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूले अगर यूज़ करते हैं तो फिर हमारे बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे बचेंगे, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए साइन ऑफ, अगर ऐसा है साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, तो इसे हम डायरेक्टली कंसीडर करेंगे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है ना, इसे हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अब ये डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम। फिर साइन ऑफ c, उसी प्रकार से सपोज b प्लस सी इंटू साइन ऑफ b माइनस सी है, तो इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। और अगर साइन ऑफ c माइनस a या फिर c प्लस a इंटू साइन ऑफ c माइनस a है, तो उसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। साथ में अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है साइन रूल। नाउ बाय साइन रूल हमें पता है a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू हम k कंसिडर करेंगे। तो a का वैल्यू रहेगा k साइन a, b इक्वल्स टू k साइन b एंड c इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए c इक्वल्स टू k साइन c। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब चलिए LHS लेते हैं। व्हाट इज LHS हियर? a² साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन साइन a प्लस b² साइन ऑफ c माइनस a अपॉन साइन b प्लस c² साइन ऑफ a माइनस b अपॉन साइन c। ओके, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू k² साइन स्क्वायर a, क्योंकि a का वैल्यू k साइन है, k² साइन स्क्वायर a इंटू साइन ऑफ b माइनस c अपॉन यहाँ पे मिलेगा हमें साइन a, प्लस उसी प्रकार से b² को हम लिख सकते हैं k² साइन स्क्वायर b इंटू साइन ऑफ c माइनस a अपॉन साइन b, प्लस c² को हम लिख सकते हैं k² साइन स्क्वायर c इंटू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन साइन c। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है साइन a के साथ कैंसिल होगा,
साइन स्क्वायर बी साइन बी के साथ कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर सी साइन सी के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास अब रहेगा क्या, लुक हियर, LHS लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्या रहेगा हमारे पास अभी, के स्क्वायर साइन ए साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस यहाँ पे के स्क्वायर साइन बी साइन ऑफ सी माइनस ए, ओके, प्लस ये वाला टर्म के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब देखिए ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम पाई रहेगा, तो इसका मतलब लुक हियर, अगर 3 एंगल का सम पाई मिलता है, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो एक एंगल का जो माप रहेगा, सपोज ए इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी। मतलब 2 एंगल का सम अगर हम 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमें थर्ड एंगल का माप मिलेगा, मेजर मिलेगा वहाँ पे। तो देखिए इन ट्राइंगल, लुक हियर, ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई रहता है, ओके। इसका मतलब हम a इक्वल्स टू पाई माइनस बी प्लस सी, फिर b इक्वल्स टू पाई माइनस a प्लस सी या फिर c प्लस a, ओके, और उसी प्रकार से c इक्वल्स टू पाई माइनस a प्लस b ले सकते हैं। अगर इस प्रकार से वैल्यू लेके हम रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ का a रिप्लेस करेंगे, यहाँ का b रिप्लेस करेंगे और यहाँ का c रिप्लेस करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। देयरफॉर ध्यान दीजिए, LHS इक्वल्स टू के स्क्वायर, लुक हियर, ये साइन a जो है तो साइन ऑफ a की जगह हम लिखेंगे पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है, इनटू रहेगा साइन ऑफ b माइनस सी प्लस, अब यहाँ पे के स्क्वायर, लुक हियर, के स्क्वायर साइन ऑफ पाई माइनस सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है ना, क्या है, साइन ऑफ सी माइनस ए। अब उसी प्रकार से इसे यहाँ पे सिर्फ साइन सी है, साइन स्क्वायर सी नहीं, सॉरी साइन सी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ओके। सी को हमने पाई माइनस ए प्लस बी लिखा, ए को हमने पाई माइनस बी प्लस सी लिखा और बी को हमने पाई माइनस सी प्लस ए लिखा, ठीक है। अब देखिए हमें पता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, लुक हियर, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। अगर यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया तो देखिए टर्म्स हमें क्या मिलेंगे, LHS नाउ के स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ बी प्लस सी, साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी, साइन ऑफ बी प्लस सी, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस अगेन के स्क्वायर, फिर साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस अगेन के स्क्वायर साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, के स्क्वायर सभी टर्म से सपोज हमने बाहर लिया तो साइन ऑफ बी प्लस सी, या फिर के स्क्वायर को वैसे ही साथ में रखेंगे। अब ये साइन ऑफ बी प्लस सी, साइन ऑफ बी माइनस सी, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी को क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ओके, प्लस के स्क्वायर इंटू, अब साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, प्लस के स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए अब के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये फर्स्ट टर्म मिलेगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी,
फिर इसके बाद का टर्म हमें मिलेगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। फिर इसके बाद का टर्म रहेगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। देखिए हमने क्या किया, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, फिर के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब देखिए पूरे टर्म्स कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी कैंसिल होगा, ये प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी और माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी कैंसिल होगा, ये माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू मिलेगा हमें 0। ओके, एंड देयरफॉर लुक हियर LHS इक्वल्स टू RHS। हमें यही प्रूव करना था, ए स्क्वायर साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ सी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी स्क्वायर साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 0। तो देखिए पहले हमें ये फॉर्मूले लिखने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला हर एक फॉर्मूला को स्टेप में हमें डिराइव वहाँ पे करना है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उतना सॉल्यूशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसे यूज़ करते हो, आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है इन ट्राइंगल ABC बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू कॉस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू कॉस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू कॉस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे देखिए कोसाइन रूल। चलिए LHS कंसिडर करते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू कॉस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू कॉस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू कॉस सी। अगर यहाँ पे हमने कोसाइन रूल यूज़ किया तो देखिए कॉस ए की जगह हम लिख सकते हैं ए है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी ऐसे लिखते आएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू अगेन कॉस बी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए, प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू कॉस सी की जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी बाय कोसाइन रूल। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए सपोज इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, देखिए इस प्रकार से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई किया, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी सी। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी सी, बी इंटू 2c मतलब ट्वाइस ए बी सी। उसी प्रकार से यहाँ पे ले सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, फिर माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी सी। अब ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये LHS देखिए क्या रहेगा, यहाँ पे LHS इक्वल्स टू हमें मिलेगा b⁴ माइनस c⁴। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, माइनस साइन है, ये b⁴ इसी प्रकार से लिखते हैं b⁴ माइनस c⁴। फिर इस माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
फिर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे अपॉन ट्वाइस ए बी सी। ओके, ठीक है, प्लस अब इसके बाद सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मल्टी, देखिए ये टर्म कैसा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। उसी प्रकार से अब यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा है, इसका प्रोडक्ट लेते हैं हम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसका मतलब सी स्क्वायर का स्क्वायर सी रेज टू 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए रेज टू 4। ठीक है ना, हमें पता है। देखिए हमने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लेते समय कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ लिखता हूँ मैं, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो हम क्या लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। देखिए ये दोनों टर्म उस प्रकार के हैं, ये दोनों टर्म उस प्रकार के, ये दोनों टर्म उस प्रकार के हैं। अब इस माइनस बी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी सी, अगेन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4, माइनस यहाँ पे रहेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी सी। ठीक है, अब देखिए सभी जगह पे डिनोमिनेटर सेम है, 1 अपॉन ट्वाइस ए बी सी, इसे अगर बाहर लेते हैं तो सभी का अब सम लेते आएगा, नहीं तो सभी का डिनोमिनेटर हमें ट्वाइस ए बी से ऐसा कॉमन लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा टर्म हो जाएगा हमारा, इसलिए हमने 1/2 ए बी सी को बाहर लिया। अब क्या क्या हमारे पास देखिए, बी रेज टू 4 माइनस सी रेज टू 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके साथ में यहाँ पे सी रेज टू 4 माइनस ए रेज टू 4, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके साथ में ए रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए माइनस सी रेज टू 4 प्लस सी रेज टू 4 कैंसिल, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ए रेज टू 4 माइनस ए रेज टू 4 कैंसिल, देखिए ये टर्म्स कैंसिल हो गई, प्लस बी रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4 कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। तो ये सभी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, ट्वाइस ए बी सी इंटू 0 एंड देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से एल एच एस इक्वल्स टू हमें मिलेगा आर एच एस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 इक्वल्स टू π/4। लुक हियर, यहाँ पे हम एल एच एस कंसिडर करते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5। अब इन दोनों टर्म को हम साथ में लेते हैं। नाउ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1/7, ये रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म से सपोज अगर हमने 2 बाहर लिया तो ब्रैकेट में tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 ऐसा लिखेंगे, प्लस यहाँ पे रहेगा tan इनवर्स ऑफ 1/7। आप हर यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, इस प्रकार का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ एल एच एस इक्वल्स टू, अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, लुक हियर, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, tan इनवर्स x, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो इसे लेते हैं हम tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया तो देखिए हमें क्या लिखते आएगा, एल एच एस इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ रहेगा tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस 1/5 अपॉन
1 माइनस 1/8 इंटू 1/5, ओके, प्लस यहाँ रहेगा tan इनवर्स ऑफ 1/7, फिर LHS 2 tan इनवर्स ऑफ, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 5 प्लस 8 मतलब ये रहेगा, देखिए इस प्रकार से रहेगा 5 प्लस 8 अपॉन 40, समझ रहे हैं ना आप, अपॉन 8 इंटू 5 40, तो फिर यहाँ पे रहेगा 40 माइनस 1 अपॉन 40, ओके, ये 40 इस 40 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए नाउ LHS इज 2 tan इनवर्स ऑफ, क्या मिलेगा हमें, 2 tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 प्लस 8 ये टर्म रहा है हमारा बाकी, tan इनवर्स ऑफ 1/7 का, ठीक है, 5 प्लस 8 13, ये 40 तो कैंसिल हो रहा है, 13 अपॉन कितना 49, ओके, 30 अपॉन 49 प्लस tan इनवर्स ऑफ, सॉरी 39 49 नहीं, 13 अपॉन 39, ये 40 माइनस 1 है तो 39 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक बार इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, नाउ LHS इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7, ठीक है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया तो देखिए क्या मिलेगा, नाउ LHS इज tan इनवर्स ऑफ 2/3, ओके, tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 प्लस यहाँ पे रहेगा tan इनवर्स ऑफ 1/7, नाउ LHS इज tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन 9 माइनस 1 8, ये रहेगा 8/9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7, नाउ LHS इज tan इनवर्स ऑफ 2/3, ओके, इनटू इसे हम लिख सकते हैं 9/8, 8/9 को, प्लस यहाँ पे रहेगा tan इनवर्स ऑफ 1/7, नाउ LHS इज tan इनवर्स ऑफ, देखिए क्या है, 2 से 8 को डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, तो ये रहेगा 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब यहाँ पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ठीक है। तो देखिए ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ, इट विल बी 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 रहेगा, तो न्यूमरेटर में रहेगा 25 रहेगा, 25 अपॉन 28, क्यों 25, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 1, ठीक है। एक स्टेप मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, देखिए ये रहेगा इस प्रकार से 21 प्लस 4 अपॉन 28, ओके, अपॉन ये 4 इंटू 7 28, तो ये रहेगा 28 माइनस 3 अपॉन 28, समझ रहे आप, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, देखिए 21 प्लस 4 25, ठीक है ना, ये 28 कैंसिल हो गए, तो 25 अपॉन नीचे भी 25 रहेगा, 28 माइनस 3 25, मतलब tan इनवर्स ऑफ, लुक हियर, tan इनवर्स ऑफ ये यहाँ पे 1 रहेगा, और tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना, π/4, ठीक है, और यही यहाँ का RHS रहेगा, इसका मतलब 2 tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 इक्वल्स टू हमें आंसर मिलेगा π/4।
देखिए आप थोड़ा सा अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज आपने 2 tan इनवर्स ऑफ 1/8 इसका फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/8 के लिए अगर आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए वो फॉर्मूला यूज़ किया, तो भी स्टेप्स आपके कम हो सकते हैं। आप उस प्रकार से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्राइंगल ABC में एंगल A हमें π/2 दिया है। लुक हियर, सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं एट A और इसे यहाँ B और सपोज यहाँ C लेते हैं, तो ये हमें 90 डिग्री दिया है। अब वर्टेक्स A का जो अपोजिट साइड है ये स्मॉल a रहेगा, वर्टेक्स B का अपोजिट साइड स्मॉल b रहेगा, वर्टेक्स C का अपोजिट साइड स्मॉल c रहेगा। ओके, नाउ लुक हियर, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास कौन सा, ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर सपोज हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर रहेगा। सपोज दिस वन इज फर्स्ट। नाउ अगर हम यहाँ पे साइन रूल यूज़ करते हैं, बाय साइन रूल a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू k। इसका मतलब a इक्वल्स टू k साइन a, b इक्वल्स टू k साइन b एंड c इक्वल्स टू k साइन c। ठीक है, चलिए अब हम RHS कंसिडर करते हैं। देखिए हमारे पास RHS क्या है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ इट विल बी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लेते हैं हम a स्क्वायर बाय फर्स्ट। हमने सपोज यहाँ पे फर्स्ट यूज़ किया। अब अगर हम कोसाइन रूल यूज़ करते हैं तो यहाँ मिलेगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर b माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर c अपॉन k स्क्वायर साइन स्क्वायर a। ठीक है, न्यूमरेटर से अगर k स्क्वायर हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c रहेगा अपॉन k स्क्वायर और साइन स्क्वायर ऑफ, लुक हियर, k स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे a का वैल्यू हम π/2 रख सकते हैं सिंस a का मेज़रमेंट, a का माप हमें π/2 दिया है। तो ये k स्क्वायर कैंसिल होगा। साइन ऑफ π/2 का वैल्यू 1 है, साइन स्क्वायर ऑफ π/2 भी 1 रहेगा। तो डिनोमिनेटर अब यहाँ पे हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c के दो फैक्टर्स रहेंगे। लुक हियर, एक रहेगा साइन b माइनस साइन c और दूसरा रहेगा साइन b प्लस साइन c। अब दोनों भी जगह पे हम फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। यहाँ साइन c माइनस साइन d का, यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का। ओके, तो ये रहेगा 2 कॉस ऑफ b प्लस c अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस c अपॉन 2। ओके, इस साइन b साइन प्लस साइन c के रहेगा 2 साइन ऑफ b प्लस c अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ b प्लस c अपॉन 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2। अब इस साइन ऑफ b प्लस c अपॉन 2 के साथ हम ले सकते हैं कॉस ऑफ b प्लस c अपॉन 2। ओके, इसी प्रकार से 2 साइन ऑफ b माइनस c अपॉन 2 के साथ हम ले सकते हैं कॉस ऑफ b माइनस c अपॉन 2। ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 साइन थीटा, देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो उस प्रकार से ये बनेगा साइन ऑफ b प्लस c और ये रहेगा, ये पहले तीन टर्म्स देखिए, ध्यान दीजिए, ये पहले 3 टर्म्स और ये बाद के 3 टर्म्स।
देखिए हमें क्या देंगे, ये पहले 3 टर्म साइन ऑफ बी प्लस सी और बाद के जो 3 टर्म्स है ये रहेंगे साइन ऑफ बी माइनस सी। देखिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है मैं यहाँ लिखता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा, 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 साइन ऑफ बी प्लस सी। ओके, उसी प्रकार से साइन ऑफ बी माइनस सी। अब यहाँ पे हम साइन ऑफ यहाँ लिखते हैं पाई माइनस ए, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम रहेगा पाई, और इनटू साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। ठीक है, नाउ साइन ऑफ पाई माइनस ए, लुक हियर, साइन ऑफ पाई माइनस ए इज साइन ए साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं हम साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, फिर से हमें पता है a इज पाई बाई 2, लुक हियर, नाउ LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, साइन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ बी माइनस सी, और यही यहाँ का RHS है। तो इस प्रकार से हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। ठीक है, का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स z इक्वल्स टू 0। ऐसा है तो हमें शो करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा लेते हैं और कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए। देयरफॉर x इक्वल्स टू कॉस अल्फा रहेगा और y इक्वल्स टू कॉस बीटा रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे साइन अल्फा को, ध्यान दीजिए, साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा। उसी प्रकार से साइन बीटा को भी हम लिख सकते हैं, साइन बीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर बीटा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर बीटा साइन बीटा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा। नाउ साइन अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन बीटा को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस व्हाट इज कॉस अल्फा एक्स स्क्वायर, और साइन बीटा को अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों भी वैल्यूज हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए, लुक हियर, हमारे पास साइन अल्फा है, साइन बीटा है, कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है। अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये रहेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। हमें फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी का पता है, तो हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, कॉस अल्फा इज x, कॉस बीटा इज y, माइनस साइन अल्फा इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस अंडर रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, एक्चुअली इस प्रकार से रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस रूट में देखिए 1 इंटू 1 1 रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई, ओके, माइनस अंडर रूट
चलिए इन टर्म्स को इस प्रकार से लिख लेते हैं 1, फिर उसके बाद लिखते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद लिखते हैं माइनस वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से इस टर्म को हमने लिख लिया है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखा है। अब अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज़ अल्फ़ा? कॉस इनवर्स एक्स। देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू, ये रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से टर्म्स हमें मिलेंगे हैं। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो दिया है उसे हम कंसीडर करते हैं। व्हाट इज गिवन? हमें क्या दिया है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू हमारे पास है, क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट, ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ जेड। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स वाई माइनस अंडर रूट, दोनों जगह पे कॉस इनवर्स है दोनों साइड में, तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। अब उस जेड को ट्रांसफ़र करेंगे हम LHS में और इस टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे हम RHS में। ओके, तो ये रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये मिलेगा हमें एक्स वाई माइनस जेड ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ देयरफॉर इसका एक्सपेंशन देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड और प्लस रहेगा जेड स्क्वायर। समझ रहे ना आप? a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, इक्वल्स टू अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 रखना है, बाकी सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक बार पूरे टर्म्स ट्रांसफर कर लेता हूँ, क्या मिलेगा फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, फिर ये टर्म्स इधर ट्रांसफर किए बाद क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। उन पूरे टर्म्स को हमने ट्रांसफर किया है। तो देखिए यहाँ का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ का माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल होगा और जो टर्म्स हमारे पास बचे हैं उन्हें हम रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। पेपर फर्स्ट के हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और वेक्टर्स के सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स हमारे बचे हैं। तो वेक्टर्स भी चैप्टर हमारा मतलब देखिए यहाँ पे पेपर फर्स्ट के हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और पेपर सेकंड के हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इन सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर कुछ वीडियो लेक्चर आपके मिस हुए होंगे तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। HSC
2021 HSC 2021 मैथ्स क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ये प्लेलिस्ट का नाम है, नीचे ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके कुछ वीडियो लेक्चर्स मिस हुए होंगे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप उन्हें सर्च कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, 6 चैप्टर्स मतलब बहुत बड़ा सिलेबस हमारा अब कंप्लीट होते आया है। सिर्फ अब हमारे 9 चैप्टर्स बचे हैं, वो भी जल्द से जल्द हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन देखिए, मेरी आपसे वैसे रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि हम तो बहुत ही फास्ट आपके लिए वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, लेकिन चाहे जितने चाहिए उतने व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। लाखों बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का मैथमेटिक्स का, और व्यूज़ यहाँ पे नहीं मिल रहे, और ना कोई दूसरा यहाँ पे एक आधा 2 चैनल सिर्फ महाराष्ट्र में क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, ज़्यादा चैनल महाराष्ट्र में। और मुझे तो लगता है कि हमारा चैनल सबसे आगे है, क्योंकि अभी तक मेरे सर्चिंग में तो इतने चैप्टर्स किसी के कंप्लीट हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, पर मेरा ये कहना है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियोस शेयर होने चाहिए, व्यूज़ बढ़ने चाहिए, लाइक्स बढ़ने चाहिए, कमेंट्स बढ़ने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, और ये सब बातें आप कर सकते हो, ये सब आपके लिए पॉसिबल है अगर आपके दिल ने चाहा, दिल से अगर आप चाहते हो, जैसे मेरी चाहत दिल से है। मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है। कहीं पे प्रिंट मिस्टेक है उसे सुधार रहा हूँ, अगर डिलेटेड है तो मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे मैथमेटिक्स में ना ज़्यादा प्रिंट मिस्टेक है और ना ही एक आधा 2 क्वेश्चन, अभी तक तो सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिक में ड्युअलिटी ही क्वेश्चन हमें डिलेटेड पोर्शन पे पूछा हुआ वहाँ पे दिखा था। बाकी हमारे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक प्रिसाइज तैयार किया है स्टेट बोर्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सीनियर टीचर्स है, रिस्पेक्टेड टीचर्स है, या इन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर किया है। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, देखिए मॉडरेटर रह चुके हैं, चीफ मॉडरेटर रह चुके हैं, तो इन लोगों को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो इन लोगों ने ये क्वेश्चन बैंक, कोई बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेंबर है जो आपके बुक में अगर आप देखते हो तो पहले पेज पे पूरे ऑथर के नाम वहाँ पे आपको दिखाई देते, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेंबर जो है उनके नाम, तो उन लोगों ने इन क्वेश्चन बैंक को तैयार किया। क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छी है, और ज़रूर क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। इसे किया तो बाकी और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस HSC 2021 के एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ में अगर आप कुछ सपोर्ट कर सकते हो चैनल को, तो मैंने नीचे UPI दे दिया है, आप वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है। आप सपोर्ट इस वीडियो को शेयर करके भी कर सकते हो। इस वीडियो को आप शेयर करोगे तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और वीडियो इतने लोग, इतने व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो को, और आप कमेंट्स नहीं करते हो। वीडियो देखे बाद कमेंट किया कीजिए। आप कमेंट देखिए, ये आपकी कमेंट, ये आपके लाइक्स जो है ना, ये आपके ये इंक्रीमेंट सब्सक्राइबर जो बढ़ते हैं, ये सभी बातें हमें मोटिवेट करती है, ये हमारा स्पीड बढ़ाती है। आज हम जिस स्पीड से चल रहे हैं उसके दुगनी रफ्तार से हम चलेंगे। जल्द से जल्द आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये सब आपके हाथ में है, आप ही कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, टीचर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए स्टूडेंट जो है यह सेंटर है, बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें भगवान की मूर्त नहीं है, तो उस मंदिर को जिस प्रकार की कीमत नहीं रहेगी उसी प्रकार का विद्यार्थियों का है। विद्यार्थी हमारे इस स्कूल और कॉलेज का आत्मा है, आप सेंटर हो। जैसे मंदिर में मूर्त रहती है उसी प्रकार से आप स्टूडेंट्स कॉलेज में, स्कूल में एक भगवान की मूर्त हो। आपके हाथ में बहुत कुछ बातें आप कर सकते हो, लेकिन आपकी करने की इच्छा रहनी चाहिए। अगर आपको सच में लगता है, यहाँ पे हाथ रख के सोचिए, अगर आपको सच में रखता है, दिल पे हाथ रख के सोचिए, आपको सच में लगता है कि नहीं इन वीडियो का हमें फ़ायदा हो रहा है और इन वीडियो का हमारे फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होना चाहिए, तो प्लीज़ 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 उन लोगों के साथ इन वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और लाइक करने में कितना समय लगता है? लाइक करने में सिर्फ आपको क्या वहाँ पे टिक करना है, कमेंट करने में भी कितना समय लगता है। और आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप है, इन सभी ग्रुप में इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। इससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इससे हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, इससे हमारे लाइक्स बढ़ेंगे, इससे कमेंट्स अच्छे आते रहेंगे, और निश्चित रूप से हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, हमें ये सब बातें मोटिवेट करती रहेगी। ठीक है,
देखिए टेलीग्राम ग्रुप पीएन सर क्लास 12 अवश्य ज्वाइन कीजिए। बहुत अभी मेंबर्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन अच्छी तरह से चलता रहेगा। कुछ अदर सब्जेक्ट का भी हम वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए और हमारा जो ऐप है पीएन सर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।